करता था, लेकिन जैसे ही पाकिस्तान की सरकार पर उंगली उठाई इन्हें मेरी बातें झूठी लगने लगी। क्योंकि कमेंट सेक्शन में मैंने ये कमेंट बहुत बार देखा कि मैं भी गोदी मीडिया बन गया हूँ। मैं कैसे गोदी मीडिया की आलोचना करता हूँ लेकिन फिर उन्हीं न्यूज चैनल्स का रेफरेंस देता हूँ अपने वीडियोस। मेरे चैनल पे वन ऑफ द फर्स्ट वीडियोस 2016 का वीडियो पाकिस्तान के झूठे प्रोपेगेंडा को एक्सपोज करते हुए था। मैंने अपने वीडियोस में पुतिन के खिलाफ भी आवाज उठाई है, डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ भी उठाई, रशिया के खिलाफ भी बोला है, अमेरिका के खिलाफ भी बोला है, चाइना के खिलाफ भी बोला है, जापान के खिलाफ भी बोला है, टर्की में एर्डोआन की भी पोल खोली है, इजराइल में नेतन्याहू की भी पोल खोली। मिलिट्री कितनी हानिकारक है ना सिर्फ इंडिया के लिए बल्कि अपने देश के लिए। बस यहाँ पे रुक जाए, यहाँ पे रुक जाए, बस यहाँ पे रुक जाएं, यहाँ पे रुक जाएं। राठी साहब आपकी बिल्कुल R&D एक्यूरेट होती है। आप हमेशा जो है ना सच बोलते हैं, लेकिन इस दफ़ा जो है ना आपने सच बोल के साथ ही जो है ना एक बारीक वारदात डाली है और पतली गली से निकलने की कोशिश की। ठीक है जी, आपने मोदी जी के ऊपर जो है ना तनकीद किया, बल्कि स्ट्राइक की है, USA के प्रेसिडेंट के ऊपर भी की है, रशिया के ऊपर भी की है। लेकिन यहाँ पे आप देखें, अगर आपने पाकिस्तान के किसी हुक्मरान, वज़ीर आज़म, प्रेसिडेंट के ऊपर की होती तो फिर ठीक था, ये पाकिस्तानी यूट्यूबर भी जो ना खामोश रहते। लेकिन आपने जो बारीक वारदात डाली है, यहाँ पे देखें पाकिस्तान की मिलिट्री के ऊपर आपने अटैक किया है। बेहतर था कि आप कोई अपने चैनल के ऊपर एक कोई ऐसी वीडियो ले आते जो जहाँ पे आपने राह को जो ना तनकीद बनाई हो, जहाँ पे आपने राह को तनकीद की हो, जो बलूचिस्तान में वो कार्रवाई कर रही है, जो बलूचिस्तान में वो दहशत गर्दी कर रही है, या इंडियन आर्मी को कहीं पे आपने जना स्ट्राइक किया हो, कहीं पे इंडियन आर्मी को तनकीद की हो कि जो बलूचिस्तान में वो दहशत गर्दी कर रही है। अपने वो वाले बयानात ही ले आते हैं उन आर्मी ऑफिसर्स के, अपने इंडियन आर्मी ऑफिसर के वो वाले बयानात ही ले आते हैं जो उन्होंने जाफर एक्सप्रेस के मामले में दिए हैं।